आपका भी फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग है, मेरा भी बन चुका है। तो इस वीडियो में हम पूरी स्ट्रैटेजी जानेंगे, पूरी कंप्लीट सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री का हम इसी महीने, इसी नवंबर में ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब हम दिसंबर में स्विच नहीं करने वाले। हमारे पास लगभग 1.5 महीना बचा है इस साल को खत्म होने में। उससे पहले हम अपने बैकलॉग के साथ नेक्स्ट ईयर तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। तो जो भी है, इसी महीने में, नवंबर के महीने में ही हम पूरा बैकलॉग कंप्लीट करेंगे अपना फिजिकल केमिस्ट्री का। बाकी का भी आएगा, बट फिलहाल अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री पे फोकस करते, इसलिए क्योंकि हम बायो पे ध्यान दे देते, फिजिक्स पे ध्यान दे देते, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे ध्यान देते, बट फिजिकल केमिस्ट्री पे हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है वो हमारा शुरू का पोर्शन होता है। शुरू के 3 साढ़े 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाता है, एंड उसके बाद हमारा ध्यान नहीं जाता। शुरू में कोई भी सीरियस नहीं होता है कि हमें प्रिपेयर करना है या प्रिपरेशन करना है। 5-6 महीने का बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। नवंबर दिसंबर महीना एक ऐसा होता है जिसमें लोग सीरियस शुरू होते हैं कि भाई अब हमें शुरू करना है अपनी प्रिपरेशन कैसे भी है। तो हम जानेंगे कि हम अपना पूरा सिलेबस इस महीने कैसे कंप्लीट करेंगे, वो भी पूरा कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का, बिना कोई भी एक भी चैप्टर छोड़े, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना एक चैप्टर। तो लेट्स बिगिन। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम शिवानी यादव है और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। सो लेट्स बिगिन। पहले तो आपको ये करना है कि एक पेज में जितना भी आपका चैप्टर है, टोटल हमारे 9 चैप्टर है, तो उसे मैंने अच्छे से लिख लिया है और मैं अपने स्क्रीन पे कहीं पे तो इसकी पिक्चर डाल दूंगी, जिसमें मैंने चैप्टर के बगल में विथ डेट लिखा हुआ है कि इस दिन पे हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है। हमें अब ज्यादा दिन नहीं लगाना है। 9 चैप्टर, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम 10 दिन में चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। मैंने ओवरऑल जो लिया है वो देखा जाए तो 19 से शुरू है हमारा और 29 नवंबर पे खत्म है। अगर बहुत से लोग, आज तो 17 नवंबर है, तो जरूरी नहीं है कि बहुत से लोग आज ये वीडियो देखें, एंड मैं आज रिकॉर्ड तो कर रही हूँ, बट पता नहीं मैं आज अपलोड कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। कोशिश तो करूंगी कि मैं आज के आज ही अपलोड कर दूंगी वीडियो, अगर नहीं तो कल तो बिल्कुल अपलोड कर दूंगी। तो हमारा, इसलिए मैंने 19 नवंबर से शुरू किया है। 19 नवंबर से हम 29 नवंबर तक अपना पूरा फिजिकल केमिस्ट्री बैकलॉग कंप्लीट कर देंगे। सी, डेली डेली हम एक एक चैप्टर करेंगे तो हमारा हो जाएगा। आई नो करंट लेक्चर और साथ ही साथ हमारा बैकलॉग को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तीन चीज पे अगर आप कमांड कर लोगे ना, तो आपका बहुत सुपर हो जाएगा। पहला आपका करंट करंट लेक्चर हो गया, दूसरा आपका बैकलॉग किस तरीके से कंप्लीट करना, और तीसरा रिवीजन। रिवीजन पे मोस्टली कोई इतना ध्यान नहीं दे पाता है, मैं खुद पर्सनली नहीं दे पाती, क्योंकि पूरा दिन मेरा जो है सिर्फ लेक्चर लेक्चर देखने में कंप्लीट हो जाता है और रिवीजन मैं कर नहीं पाती हूँ। बट स्टिल मुझे उस चीज को इम्प्रूव करना है कि मेरे को भी लास्ट के आखिरी, लाइक पूरा दिन खत्म होता है उसके आखिरी के 2-3 घंटे मुझे टाइम निकालना ही है कैसे भी करके, कि मुझे रिवीजन कर सकूं। बट फिलहाल अभी हम देखते हैं कि हम अपना चैप्टर कैसे कंप्लीट करेंगे। शुरुआत हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे, और लास्ट हमारा चैप्टर होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे हम करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो पहले शुरू करते हैं। मैं पिक्चर तो अटैच कर दूंगी जो मैंने हार्ड कॉपी में इधर बनाया हुआ है, बट स्टिल मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी। जैसे मोल कॉन्सेप्ट है वो हमारा 19 नवंबर 20 नवंबर, इस चैप्टर को हम 2 दिन देंगे। रिडॉक्स वो हम एक दिन देंगे, जो कि हमारा 21 नवंबर होगा। चैप्टर को भी हम 2 दिन देंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, 22 एंड 23। देन उसके बाद थर्मोडायनामिक एंड थर्मोकेमिस्ट्री, जिसको हम 24 नवंबर को कंप्लीट करेंगे। एक दिन में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। केमिकल वाले चैप्टर को हम 29 नवंबर को कंप्लीट करेंगे। आयनिक को हम 26 नवंबर में कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको हम 27 नवंबर पे कंप्लीट करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स 28 नवंबर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 29 नवंबर। तो इस तरीके से कुछ तो है प्लानिंग, जो हम 19 नवंबर से 29 नवंबर पे हम कंप्लीटली इसको खत्म करेंगे। लोग सोच रहे होंगे भाई यहाँ पे तो एक भी दिन का गैप नहीं है, मैं कैसे गैप दे सकती हूँ। मैं खुद पर्सनली इस चीज को फॉलो करने वाली हूँ। मेरा खुद का 5 महीने का बैकलॉग क्रिएट हो चुका है। बायो का भी सेम वही प्रॉब्लम है, फिजिक्स का भी वही सेम प्रॉब्लम है, बट फिजिकल केमिस्ट्री का भी सेम वही प्रॉब्लम है। तो मुझे धीरे धीरे अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है, और मैंने सोचा है कि मैं दिसंबर खत्म होने से
पहले अपना पूरा बैकलॉग कंप्लीट कर दूँगी। और उसके साथ-साथ मुझे अपना जो करंट लेक्चर जो मेरा चल रहा है, जैसे फिज़िक्स में कुछ दिनों के बाद 12 स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक में भी हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो उस चीज़ को भी मुझे ध्यान रखना है। फिलहाल तो मैं अभी फिज़िकल केमिस्ट्री का सोच रही हूँ कि मुझे इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है, और आप परेशान मत होइए, जो भी बैकलॉग है हम साथ में कंप्लीट कर लेंगे, परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ है उसको आपको उसके अकॉर्डिंग फ़ॉलो करना होगा। मान लीजिए अगर आपका दिन में 2 लेक्चर, जैसे हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे, जो कि हमारा डेली पे डेली एक-एक लेक्चर जो हमारा करंट लेक्चर है वो चलता है, उसको तो आपको 4 घंटा निकालना ही है। पर साथ में इसको भी आपको करंट जो हमने केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री का जिस तरीके से हमने इसे प्लान किया, इसको भी पर डे हमें एक-एक चैप्टर निपटाना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि हमें लेक्चर देखना कहाँ से? हमने प्लानिंग कर ली, हमने सब कुछ कर लिया, हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि किस दिन हमें कौन-सा चैप्टर कंप्लीट करना है। पर हम पढ़ेंगे कहाँ से? अगर हम डिटेल लेक्चर देखेंगे, तो एक-एक चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, तो एक चैप्टर में अराउंड 10 या 11 लेक्चर होते ही है, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम ना, पूरा दिन तो है नहीं कि हम दिन में 10-11 लेक्चर देखेंगे। अगर हम कोशिश भी करेंगे तो भी हम दिन में इतना लेक्चर तो कंप्लीट कर नहीं पाएँगे। इसलिए मैंने सोचा है कि इसको हम वन शॉट लेक्चर से देखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 सीरीज़ सोची हुई है, या तो आप उम्मीद से देख लो, या तो आप प्रचंड से देख लो। लास्ट ईयर की जो भी उम्मीद और प्रचंड है, बहुत बेस्ट है। आई थिंक उम्मीद में अमित महाजन सर पढ़ा रहे हैं, और जो प्रचंड है उसमें सुधांशु सर पढ़ा रहे हैं। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यही दोनों सीरीज़ को फ़ॉलो करना है। यूट्यूब में अभी तक हम नवंबर मंथ खत्म होने वाला है, तो अभी तक कोई ना कोई ऐसा स्पेसिफिक टीचर ज़रूर होगा जो यूट्यूब पे, जिनसे आप पढ़ते होंगे, जिनसे आप समझ पाते होंगे अपनी चीज़ें। तो आप उनमें से किसी भी टीचर का, अब आज के टाइम पे ना, किसी भी टीचर्स को पकड़ लो, उनकी पूरी प्लेलिस्ट होती है। चाहे वो बायो की हो, फिज़िक्स की हो या केमिस्ट्री की हो। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में भी आपको कोई भी टीचर अगर पसंद है, तो आप उनसे, उनकी जिनकी टीचिंग आपको मतलब समझ आती है, तो आप उनकी प्लेलिस्ट पकड़ के पूरा देख लो। एक लाइन से सब पढ़ लो। बट मैं पर्सनली अगर मैं अपना बोलती हूँ, तो मुझे सुधांशु सर का भी समझ में आता है, मुझे अमित महाजन सर का भी समझ में आता है। इसलिए तो मैं प्रचंड और उम्मीद, और ऐसा भी नहीं कि भई एक चैप्टर उम्मीद से देखना है तो दूसरा चैप्टर हमें प्रचंड से देखना है, नहीं। कोई भी एक सीरीज़ फॉलो करो, या तो प्रचंड फॉलो करो, या तो उम्मीद फॉलो करो, या कोई थर्ड ऑप्शन जो आपको लगता है कि हमें इन ये दोनों सीरीज़ नहीं करनी, हमें कुछ और करना है, हमें किसी और टीचर की टीचिंग अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है, तो वो आप उनका देखिए। कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि भई यही दोनों टीचर से आपको पढ़ना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या दी हमें नोट्स अब बनाना है, क्या नोट्स हमें प्रिपेयर करना है, या नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना, हम मान लो हम लेक्चर तो हमने गो थ्रू कर लिया, सब कुछ हमने कर लिया, पर हमें नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। सी आई विल से कि आप अपना कोई भी रफ नोटबुक आप अपने साथ लेके रखना, पेन पेंसिल कुछ भी है रखना साथ में। और जो भी फॉर्मूले, सिर्फ फॉर्मूले की मैं बात कर रही हूँ, फॉर्मूले फॉर्मूले उसे आप लिखते जाना, एक-एक पॉइंट डालना, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके, इस तरीके से आप फॉर्मूले लिखते हुए जाना। लिखने के बाद आपको अगर लगता है कोई सर एक्सप्लेनेशन कर रहे, कोई थ्योरी ऐसा है कि जो आपको लिखना चाहिए कि आप शायद भूल सकते हो, तो आप उसे कर सकते हो। और बाकी दूसरी चीज़ ये है कि नोट्स आपको टेलीग्राम पे, या तो ऐप में, अगर आप उम्मीद प्रचंड से करोगे तो आपको पीडब्ल्यू ऐप में सारे बैचेस के नोट्स आपको अवेलेबल है, तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बैच के थ्रू भी कर सकते हो। बट स्टिल आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, बिकॉज़ अभी तो नवंबर है, बट लास्ट में जब हम मार्च में जाएँगे, जब आप मॉक देना शुरू करोगे, तब तो आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो बनानी पड़ेगी आपको। तो इसलिए मैं आपको मैं पर्सनली ऐसा कर रही हूँ कि मैं पहले रफ नोटबुक में जो भी शॉर्ट नोट्स टाइप का है, मैं उसको लिख ले रही हूँ सब कुछ, एंड देन 1-2 बार रिवाइज़ करने के बाद मुझे, देखो, जब आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रिवाइज़ करते हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ ऐड ऑन करना चाहिए, या ये एक्स्ट्रा पॉइंट हमने लिख दिया है, ये तो बेसिक नॉलेज है, ये तो सबको आता है, तो वो आप कट भी कर सकते हो या ऐड ऑन भी कर सकते हो फ्यूचर टाइम पे। आप इस तरीके से भी नोट्स बना सकते हो, वरना जिस तरीके से भी आप नोट्स बनाते हुए आ रहे हो अभी तक, आप उसको ही फॉलो करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लो, नोट्स प्रिपेयरिंग चेंज कर लो, और ज़्यादा कुछ नोट्स, मतलब ये नहीं कि बहुत कुछ ऐसा लिखते हुए जाना, नहीं बाबा, ऐसा कुछ लिखना नहीं। ब्लैक, ब्लू और रेड, ये 3 पेन के अलावा
अलावा आपको किसी भी पेन की ज़रूरत नहीं है कि आप नोट्स बनाओ, ठीक है? और हो सके तो आप एक स्केच पेन ज़रूर ले लेना, क्योंकि टॉपिक में आप अंडरलाइन करते हुए जाओगे तो वो थोड़ा ठीक लगता है, ठीक है? बाकी देखो आप फिलहाल इतना फ़ॉलो करो, होपफुली आपका सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड बैकलॉग देखो सबका क्रिएट होता है, बट ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस बैकलॉग को किस तरीके से कंप्लीट करते हो, ये मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है जिसको मैं इस महीने अब तो हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है? तो अराउंड हमारे पास 15 दिन भी नहीं बचे हैं। तो जो भी है हमें इसी दिन में इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मंथ जो कि हमारा दिसंबर है उसमें मैं बायो टारगेट करूँगी, अपना पूरा बायो कंप्लीट करने का टिल दिसंबर मेरा पूरा 11th-12th बायो, चाहे वो बॉटनी हो, ज़ूलॉजी हो, मुझे उसे कंप्लीट करना ही है कैसे भी करके। अगर आपको मेरी नेक्स्ट दिसंबर की जो स्ट्रैटेजी चाहिए होगी तो ज़रूर बताना, और ज़रूर कमेंट में ये लिखना कि हम टेंशन फ्री होके अपना बैकलॉग कंप्लीट करेंगे। ज़रूर कमेंट में करना आपको वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, किस स्ट्रैटेजी पे चाहिए, ज़रूर बताइएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।